साथ इस वीडियो में बुरे फंसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। पूरे देश में सीजेआई के खिलाफ भारी विरोध। विपक्ष ने कहा संविधान का कर दिया आरआईपी। इस्तीफे की मांग तेज। लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ में से इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीधे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ यानी न्यायपालिका से आ रही है। पिछले कुछ महीनों से विपक्ष द्वारा न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर पूरे देश में भारी बवाल मच गया है। विपक्षियों ने मोदी सरकार समेत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर ऐसे गंभीर सवाल दाग दिए हैं। सवाल तो सवाल, सीधे सीधे माननीय न्यायाधीश से इस्तीफा तक मांग लिया है। बता दें कि वर्ष 2024 में कुछ ऐसे हालात देखने को मिले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 7 मार्च 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट के बहुत बड़े जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने रिटायर होते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और हाल ही की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस रोहित आर्य भी रिटायरमेंट के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने ही 2021 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धार्मिक भावना को कथित रूप से आहत करने के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इन सब पहलुओं के बाद अब डीवाई चंद्रचूड़, जिनकी बेंच ने आरक्षण पर ऐसा फैसला सुनाया था जिसके बाद दलितों और ओबीसी समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। वही कोटे के अंदर कोटा और एससी क्रीमिलेयर वाला जो सुझाव था, उस फैसले पर भी सवाल उठने तेज हो गए हैं कि क्या वह पक्षपात में दिया गया फैसला था। क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही आई है जिसमें विपक्ष के सबसे फेवरेट और सबसे न्यायप्रिय जज, ऐसा जज जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताते हुए मोदी सरकार को टाइट कर दिया था, ऐसे जज की सारी क्रेडिबिलिटी को कथित रूप से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इससे भाजपा और उसके समर्थकों में खुशी की लहर है। खबर देखिए आप। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर गणेश पूजा की, मराठी वेशभूषा में नजर आए। राउत बोले, क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब शंका हो गई है। दरअसल बता दें कि शिवसेना यूबीटी अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने तो सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी है। राउत ने ये सवाल उस वीडियो के आने पर उठाए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई दिग्गज वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दिया है। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करे। अब सोचने वाली बात है कि जिस माननीय जज साहब की पत्नी को ममता बनर्जी के डॉक्टर का दोस्त कहे जाने पर पोस्ट करने वाले पर एफआईआर हो जाती है, उन जज साहब को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि कोई उनकी निष्पक्षता पर उंगली ना उठा सके। यहाँ उंगली तो छोड़िए, विपक्ष खुद उठकर खड़ा हो गया है। राउत ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने पर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, देखिए ये गणपति जी का त्योहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर आरती की। उन्होंने कहा, भगवान के बारे में हमें इतना पता है कि अगर संविधान के रक्षक इस तरह से राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा। उन्होंने कहा कि एक केस में पार्टी प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसे करीबी होकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीते 3 सालों से एक के बाद एक तारीखें दी जा रही है, एक अवैध सरकार चल रही है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को तोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। सीजेआई को केस से हटने की सलाह राउत ने सीजेआई चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र सरकार से जुड़े केस से हटने की सलाह दी है। राउत ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वह खुद केस से अलग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी है। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ठीक है, त्योहार के बाद उम्मीद है कि सीजेआई महाराष्ट्र पर सुनवाई और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन पर सुनवाई को ठीक से समझेंगे। अरे लेकिन चुनाव तो बस आ ही गए, ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी पीएम
सीजेआई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हैरानी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को उनके घर आने दिया। इससे न्यायपालिका के लिए बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होनी चाहिए। बता दें कि प्रशांत भूषण वही वकील हैं जिनको तत्कालीन जस्टिस एस ए बोबडे की आलोचना पर 1 रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जज साहब के खिलाफ भला बुरा बोलने से नहीं थक रहे थे, दिन रात उल्टा सीधा ट्वीट किया करते थे, उनको अचानक माननीय पर बड़ा प्यार उमड़ने लगा है। बता दें, वरिष्ठ नेता BL संतोष ने पीएम मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने के विरोधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, रोना शुरू हो गया। इन वामपंथी उदारवादियों के लिए शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, देश की यात्रा में सहयात्री, ये सब अभिशाप हैं। ये सामाजिक मिलना जुलना नहीं था। गणपति पूजा को पचा पाना बहुत मुश्किल है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। तो दर्शकों, कमेंट में बताइए, क्या जज साहब ने पीएम मोदी से मिलकर सही किया या अपनी छवि पर खुद ही चोट कर ली है। साथ ही हमारे रिसर्च के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें।